स्ट्रीट में रहते हैं एंड ऑफन वॉक टुवर्ड्स ईच अदर होम। जीवन और नीरू एक ही गली में रहते हैं और एक दूसरे घर की ओर चलते हैं। ठीक है, इफ दे बोथ लीव देयर होम एट 8 AM, दे विल मीट एट 8 4 AM। यदि वो दोनों लोग 8 बजे चलना शुरू करते हैं तो दोनों एक दूसरे से 8 बज के 4 मिनट पे मिलते हैं। यदि नीरू घर से 8 बजे निकलती है बट जीवन जो है अपना घर 8 बज के 3 मिनट तक नहीं छोड़ता तो वो 8 बज के 5 मिनट पे मिलते हैं। अगर नीरू घर से 8 बजे निकलती है, जीवन 8 बज के 3 मिनट पे निकलता है तो दोनों 8 5 पे मिलते हैं। आपसे पूछा है कितने मिनट का समय लगेगा जीवन को नीरू के घर तक जाने में, ये एज्यूम करते हुए कि दोनों कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं। बहुत बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन है। सवाल एक ही लाइन का दिमाग लगाना है। ये गली है, इस गली में दो लोग रहते हैं, जीवन और नीरू। मैंने मान लिया जीवन की स्पीड जे है, नीरू की स्पीड एन है, एक दूसरे की ओर चलते हैं, एक दूसरे की ओर। इनकी स्पीड मैंने मान लिया जीवन की जो स्पीड है वो जे है और नीरू की जो स्पीड है वो एन है। अगर वो सुबह 8 बजे चलते हैं तो एक दूसरे से 8 बज के 4 मिनट पे मिलते हैं। यानी कितने मिनट में मिलते हैं दोनों लोग? 4 मिनट में। यानी कि जीवन भी 4 मिनट चलेगा, नीरू भी 4 मिनट चलेगा, दोनों लोग एक दूसरे से मिलेंगे। जीवन की स्पीड जे है, जीवन 4 मिनट में कितना चलेगा मेरे दोस्तों? इतना। सुबह 8 बजे दोनों लोग चले एक दूसरे की ओर और 4 मिनट में मिले। पर नीरू भाई जीवन इतनी डिस्टेंस चलेगा, नीरू इतनी डिस्टेंस चलेगा, बीच में मिलेंगे। नीरू 4 मिनट चलेगी तो नीरू 4 मिनट में कितनी डिस्टेंस चलेगी? 4n। ये जीवन और नीरू की स्पीड को मैंने जीवन मान लिया, स्पीड को टाइम से गुणा करेंगे, डिस्टेंस आ जाएगा। जीवन ने इतनी डिस्टेंस चली, नीरू ने इतनी डिस्टेंस चली। ये पहला केस है। अब दूसरा केस देखो। दूसरा केस क्या है भाई? नीरू तो घर से निकल जाती है 8 बजे, जीवन निकलता है घर से 8:03 पे, तो दोनों कितने बजे मिलते हैं? 8 बज के 5 मिनट पे। तो नीरू जो है 8 बजे से लेकर 8:05 तक 5 मिनट चली। नीरू ने कितने समय तक ट्रेवल किया? 5 मिनट तक। तो नीरू इतना डिस्टेंस चलेगी। जीवन घर से निकला है 8:03 पे, दोनों की मुलाकात 8 बज के 5 मिनट पे हुई। तो यानी कि जीवन कितने मिनट चला है? 2 मिनट। तो जीवन 2 मिनट में कितनी डिस्टेंस चलेगा? इतनी डिस्टेंस। तो ये बराबर होना चाहिए डिस्टेंस। आप बोलोगे आंसर ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए भाई, गली तो सेम है ना, दोनों एक दूसरे की ओर घर चल रहे हैं। ठीक है भाई, तो दूसरा केस को जरा ढंग से पढ़ो। दूसरा केस सवाल में दिखाया गया है कि नीरू घर से 8 बजे निकलती है, नीरू जी, ठीक है भाई, और जीवन घर से निकलता है सुबह के 8:03 पे और वो मिलते हैं 8:05 पे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जीवन 8:03 से निकला, 8:05 पे मिले, तो जीवन चला 2 मिनट। नीरू 8 बजे निकली, 8:05 पे दोनों लोग मिले, तो नीरू चली है मेरे दोस्त यहां से 5 मिनट। तो दोनों केसेस में सेम डिस्टेंस चली गई है, तो हमने डिस्टेंस को बराबर कर दिया। तो यहां से क्या आ जाएगा? स्पीड का रेशियो आ जाएगा दोनों की। इधर आ जाएगा 4 - 2 2j बराबर, ये उधर चला जाएगा n। यानी कि जीवन और नीरू की स्पीड का जो रेशियो आएगा वो 1/2 आ जाएगा। ये चला जाएगा 2 उधर 1/2। जीवन और नीरू की स्पीड का रेशियो 1/2 आ गया। अब आप ये बताओ कि दोनों के घरों के बीच की दूरी क्या है? भाई यही तो डिस्टेंस है, दोनों लोग सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। यानी कि अगर जीवन की स्पीड 1 है तो नीरू की जो स्पीड है वो 2 है। ये वैल्यू चाहे आप यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, चापकी में यहां रख देता हूं, जैसे टाइम एंड वर्क में होता है ना, बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह। यहां रख देते हैं तो 4 × 4, n की जगह 2 रखेंगे, 2 × 4 = 8, 12 आ जाएगा। ये वैल्यू जीवन की स्पीड अगर 1 है तो नीरू की 2 है, तो 1 और 2 वैल्यू चाहे रख दो, चाहे रख दो, 12 आ जाएगा। ये डिस्टेंस आ गई। बोला है कितने मिनट लगेंगे जीवन को जाने में नीरू के घर तक? जीवन को नीरू के घर तक ये डिस्टेंस जाना है 12 मिनट। कितना समय लगेगा जीवन को? जीवन की स्पीड 1 है, 1 स्पीड से जीवन को कितना समय लगेगा? 12/1, 12 मिनट लगेगा। ये सवाल का आंसर हो जाएगा, खत्म। तो सवाल में कुछ भी नहीं है, आसान सवाल है, इसकी लैंग्वेज बहुत बढ़िया है।